प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। हाँ वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। हाँ वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। जो कोई ध्यावे अर्जी लगावे। जो कोई आवे अर्जी लगावे। जो कोई आवे अर्जी लगावे। जो कोई आवे अर्जी लगावे। सबकी सुनियो रे। प्रभु मन बसियो रे। हाँ वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। कोई संगी हाथी की तंगी। ना कोई संगी हाथ की तंगी। ना कोई संगी हाथी की तंगी। ना कोई संगी हाथ की तंगी। जल्दी हरियो रे। प्रभु मन बसियो रे। हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। हाँ वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। कृपा करियो रे। प्रभु मन बसियो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जमाना मुझे
हस्तौ प्रक्षाल्य तिराचम्य ओम केशवाय नमः केशवपुनादो ओम माधवाय नमः माधवपुनादो ओम नारायणाय नमः नारायणपुनादो हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः ओम पृथिवीत्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं गुरुचासनं मा स्वस्ति यजमान भाले तिलकं कुर्यात् ओम आदित्या वसवो रुद्राः विश्वे देवाः पैतृकाः तिलकं दो प्रयच्छन्दो धर्मकामार्थसिद्धये चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा ओम देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जयि ओम स्वस्ति पवित्री धारणम ओम हरि ओम महा पवित्रेशो वैष्णव्यो सविदुर्वाह व्रतवाह उत्पुनाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्वभि तस्ते पवित्रपादे पवित्रपूतचित्कामः पुनीतचिकेयम्मा हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा श्री भगवती चरणारविंद ध्यानम् ओम पीचित चोर प्रभो जय जय माखन चोर ओम भूर्भुवः स्वः नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः ध्यानं ध्यानार्थे क्षतपुष्पाणि समर्पयामि संपूज्ये ओम चंदनानुलेपनम् ओम हरोमो राजा विद्वान यक्षमादमुच्यत ओम भूर्गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहोपहव श्रियम्मा ओम भूर्भुवः स्वः नमो भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः चंद्रानुलेपनं समर्पयामि चंद्रान्ते अक्षता च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमोक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वरः ओम भूर्भुवः स्वः नमो भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः अक्षतान् समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमाला ओम हरिः ओम मा ओखधेः प्रतिमोदतं पशुपतेः प्रसब्बरेः अस्वाय वसतिद्वरि विरोधः पारिष्णवः माल्यादेन सुगन्धेन मालत्यादेन वयप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि नैवेदयामि नैवेद्यान्ते पञ्चवरजलप्रज्ञों प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं मूत्रापुष्टं शुद्धात्मनीयं जलं समर्पयामि ऋतुफलानि ओम हरिः ओम मा जाप्रिया अफला अपुष्पा जाच पुष्पाणे बृहस्पति पशुस्तास्ता नो मुञ्चत गुंहसः ओम भूर्भुवः स्वः नमो भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ऋतुफलानि समर्पयामि ऋतुफलान्ते एकाङ्गाज्वनीयं जलं समर्पयामि द्रवदक्षिणम् ओम हरिः ओम मा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेमः ओम भूर्भुवः स्वः कृताया पूजाया सद्गुण्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ओम भूर्भुवः स्वः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ध्यानं ध्यानार्थे क्षतपुष्पाणि समर्पयामि पूजनम् ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले
वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः ॐ भूर्भुवः स्वः श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। वातात्मजं वानरजोथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। या कुंदेन्दु तुषारहार धौला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्माश्मना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निर्शेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्दारमूलं वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गोपी जनमध्य संस्थं गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब देवन की, सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत वंद्य आनंद निधि भगवान कृष्ण, उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाथिन के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, मृगन की छाल तपसी मन भाई है। बाघन की छाल तो ओढ़ते हैं जोगी मुनि, गैंडा की छाल ने ब्राह्मण मन भाई है। साबर की छाल तो ओढ़ते सिपाही लोग, बकरी की छाल कछु पानी भरी लाई है। कहें कवि दया राम राम के भजन बिना, मानव की छाल कछु काम नहीं आई। हाथी का दांत टूट जाने के बाद भी बिकता है, कीमत मिलती है। मृग मरने के बाद भी उसका चर्म संतों के काम आता है। बाघ का चर्म योगियों के काम में आता है। बकरी का चर्म भी पानी के काम भरने के काम आता है। लेकिन मानव प्राण निकलने के बाद मानव का काम कछु काम नहीं आई। प्राण निकला तो फिर दुर्गंधी आने लगती है शरीर से। ये होता है जल्दी यहाँ से हटाओ, जब तक प्राण है तब तक है, सब कुछ है। लेकिन यह साधन जब कथा सत्संग कीर्तन में परहित परोपकार में यह श्वासें बीतती हैं, ये शरीर बंधनीय हो जाता। और जब यह शरीर पर पीड़ा में भोगों में बीतता है तो निंदनीय हो जाता है। कल भगवान कृष्ण के अवतार का दर्शन हम लोग कर रहे थे। उसके पहले ये मानव जीवन का महत्व क्या है, इसका एक दर्शन आता है वेदांत में। एक मदारी 5 बकरी 5 बंदर लेकर के गांव-गांव तमाशा दिखाता था। एक दिन कई गांव में तमाशा दिखाया, कुछ पाया नहीं। एक दूर गांव था, वहां जब चला था रास्ते में एक बट वृक्ष था। गर्मी से व्याकुल मदारी बट वृक्ष के छाया में रुक गया। 5 बंदर एक तरफ बांध दिया, 5 बकरियां एक तरफ बांध दिया। मदारी का थैला रख करके जब बैठने चला तो देखा कि सामने एक महात्मा जी बैठे हैं। मदारी ने महात्मा को संत को प्रणाम किया। संत ने कहा, मदारी तूने मुझे प्रणाम किया है तो 2 मिनट आंखें बंद करके पलथी मार के बैठ जा, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूं। मदारी विचार करने लगा कि आज का दिन वैसे ही अच्छा नहीं है। कई गांवों में तमाशा दिखाया, कुछ पाया नहीं।
और ये महात्मा जी आंखें बंद करके बैठने के लिए कह रहे हैं, क्या पता बंदर बकरी ने गायब कर दें। साधु का वेश ऐसा है कि रावण भी इसमें छुप गया था। हमारी भारतीय संस्कृति है, चंदन माला साधु का वेश देख के एक बार आपको वंदन प्रणाम जरूर करेगी। फिर मदारी सोचने लगा 2 मिनट में कितना भागेंगे, लेके जाएंगे भी तो दौड़ा के पकड़ लूंगा, देखूं क्या आशीर्वाद देते। आंखें बंद करके पलथी मार के बैठ गया और 2 मिनट के बाद जब आंख खोला तो देखा कि सामने महात्मा जी गायब। फिर देखा तो बकरियां भी गायब, फिर देखा बंदर भी गायब, फिर देखा तो बाजारी का थैला भी गायब, फिर देखा कि इसका फटा पुराना कपड़ा भी गायब। सुंदर युवावस्था राजकुमार। मदारी की खुशी का ठिकाना नहीं कि महात्मा जी ने चमत्कार कर दिया, कितना सुंदर शरीर हमको दे दिया। ये सोच ही रहा था तब तक 2 सिपाही घोड़ा लेकर के हाजिर हो गए कि राजकुमार की जय हो, आप यहाँ क्या करें? आपके राज तिलक की तैयारी हो गई है। फूलों की वर्षा, राजकुमार की जय। राज तिलक हो गया, कोष खजाना सेना सिपाही मदारी सब पा गया। अब अपने राज्य का विस्तार करने लगा। वो विचार नहीं किया कि वो महात्मा जी कौन थे जिनके एक कृपा से मैंने इतना सब पा गया, मुझे उधर ध्यान नहीं दिया। बस राज्य का विकार, पड़ोसी राज्य के ऊपर आक्रमण करके जीत लिया, फिर पड़ोसी राज्य को जीत लिया, कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। एक शक्तिशाली संपन्न राज्य था। मदारी जब उसके ऊपर आक्रमण किया वो मन में विचार किया कि ये शक्तिशाली राजा से विजय मिले तो जो महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, अगर वही महात्मा जी एक बार फिर आशीर्वाद दे देते तो हमको विजय जरूर मिल जाती। मन में सोच ही रहा था कि वो बटवृक्ष दिखाई पड़ा और वही महात्मा जी बैठे दिखाई पड़े। मदारी घोड़ा लौटा दिया बटवृक्ष की तरफ। महात्मा जी मुस्कुराए, आओ मदारी राजा, अब क्या इच्छा है? मदारी उठ करके प्रणाम किया और कहा कि अब सारी इच्छा पूरी हो गई। सारी इच्छा पूरी हो गई। सुनो, मदारी ने कहा सारी इच्छा पूरी हो गई। एक शक्तिशाली राज्य के ऊपर आक्रमण करने जा रहा हूं, मैं विजयी हो जाऊं, आशीर्वाद दे दो। महात्मा जी मुस्कुराए, ठीक है, आंखें बंद करके पलथी मार करके बैठ जा। और 2 मिनट के बाद आंखें बंद करके पलथी मार के बैठा और 2 मिनट के बाद आंख खोला तो फिर महात्मा जी गायब। फिर मदारी ने देखा तो घोड़ा भी गायब, सेना भी, सिपाही भी गायब। फिर देखा तो राज मुकुट और राजा का कपड़ा भी गायब, शरीर भी गायब, वही फटा पुराना कपड़ा, बगल में 5 बकरी 5 बंदर, मदारी का थैला। बहुत रोया मदारी के, हाय क्या हो गया, लेकिन कौन पूछे कि क्या हो गया। ये मदारी हम आप जीव ही मदारी हैं। वेदांत दर्शन हमारी आपकी कथा है। 5 बकरी 5 कर्मेंद्रिय, 5 बंदर 5 ज्ञानेंद्रिय, विषय रूपी नमरू को लेकर हम लोग जन्मों जन्मों, कभी बकरी की योनि में, कभी कुत्ते की योनि में, कभी घोड़ा की योनि में, कभी सांप की योनि में, अनेक 84 लाख योनियों में हम लोग भटक रहे हैं। आकर 4 लक्ष 84, इस कथा को रामचरितमानस में भी लिखे, भागवत में, लेकिन रामचरितमानस में आकर 4 लक्ष 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, तो कबहू कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सह। भगवान परमात्मा रूपी महात्मा कभी कृपा करके इस जीव को हमको मानव तन दे देते हैं। अब मानव तन दिए तो हम परमात्मा को ही भूल जाते हैं कि किस लिए दिए हैं, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, मैं कौन हूँ। ये प्रश्न उठता है हमारे आपके जी, मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं हिंदू नहीं, मैं मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। ये सब यहाँ के माया के सब नाम हैं। तत्व में मैं आत्मा, अजन्मा अमर अविनाशी सहजानंद स्वरूप हमारा आपका। ये परम तत्व को पाने के लिए मानव तन मिला है, लेकिन हम जीव रूपी मदारी बसराज संसार के भोगों में आयु बीती जा रही। और माया ऐसी है कि ये किसी को छोड़ी ही नहीं, सबके ऊपर अपना प्रभाव डाली माया।
एक बार भगवान कृष्ण सुदामा जी के घर गए और सुदामा जी की पत्नी सुशीला स्वागत की सुदामा जी के साथ में। भगवान कृष्ण कहे कि भाभी मुझे भूख लगी, कुछ भोजन कराओ। और सुदामा की पत्नी सुशीला के आनंद का ठिकाना नहीं कि नारायण का जिसका सब पंडित जी, महात्मा लोग, संत भक्त लोग भोग लगाते हैं भाव से, वो परमात्मा मेरे घर आके कह रहे हैं कि हमको कुछ खिलाओ। सुशीला भोजन बनाने लगी, बार बार नेत्रों में प्रेम के आंसू रोम रोम कांटे की तरह। अंदर से आनंद उमंग रहा है कि नारायण हमारे घर आए हैं, भोग लगे, भोजन करेंगे। और यहाँ सुदामा का और सुशीला का सत्संग शुरू हो गया। सुदामा का भगवान कृष्ण का सत्संग शुरू हो गया। सुदामा जी भगवान कृष्ण से प्रश्न कर दिए, हे द्वारिकाधीश, माया किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं कि सुदामा, माया के बारे में कथा सुनाएं कि माया देखना चाहते हो? सुदामा जी कहे, कथा तो बहुत सुना हूं, एक बार दिखा दो। भगवान कहे, भूख लगी है, पहले चलो स्नान करके आते हैं, भोजन के बाद सत्संग होगा। स्नान करने गए, पहले भगवान कृष्ण स्नान कर लिए। सावधानी से सुनना, पहले भगवान कृष्ण स्नान कर लिए और इसके बाद सुदामा को कहे कि तुम स्नान कर लो। सुदामा जी जब डुबकी लगाए तो भगवान अपनी माया शुरू कर दिए, पानी पानी पानी, बाढ़ बाढ़। बहुत कोशिश के बाद सुदामा बाहर नहीं निकल पाए, बेहोश होके किनारे लगे। तो जब होश आया तो बूढ़ा शरीर गायब, सुंदर राजकुमार, 2 सिपाही घोड़ा लेके हाजिर, इनका विवाह हो गया, बड़ी सुंदर पत्नी मिल गई। 35 साल तक एक गृहस्थ धर्म का पालन किए सुदामा जी। 4 बेटे हुए। एक दिन पत्नी बीमार हुई और अचानक मर गई। इतना दुखी हुए सुदामा, अधीर होकर रोए कि पूरा गांव एकत्रित हो गया, मेरा जीवन सूना हो गया, मेरा संसार अधूरा हो गया, मैं नहीं जी पाऊंगा। इतना सेवा, पल पल मेरा ध्यान करने वाली, इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। अधीर होकर रो पड़े। गांव वालों आ गए, क्या हुआ क्या हुआ, और रो पड़े। इतनी सुंदर स्वभाव वाली पत्नी, मेरा पल पल ख्याल करने वाली, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा। गांव वालों ने कहा, चिंता मत करो, मेरे गांव का नियम है कि जिसकी पत्नी मर जाती है उसके पति का मुंह देखना हम पाप समझते हैं, पत्नी के साथ उसके पति को भी जला देते हैं। सुदामा जब देखे कि हमको भी जला देंगे पत्नी के साथ, तब रोना बंद करके आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराने का एक्टिंग करने लगे कि मैं पत्नी का नाम भी नहीं लूंगा, कभी पत्नी को देखूंगा नहीं, मैं नहीं रोऊंगा, हमको मत जलाओ। गिड़गिड़ाने लगे कि मैं कभी पत्नी का नाम नहीं लूंगा, याद भी नहीं करूंगा पति का, हमें मत जलाओ। गांव वालों ने कहा, आप याद करो, नाम लो चाहे ना लो, नियम है तो नियम, पत्नी के साथ जलना पक्का है। अभी तक पत्नी के बिना जी नहीं पा रहे थे, कितना दुखी। देखो ये माया है, ऐसा जीव को फंसा दिए इसमें। अभी कह रहे हैं, न पत्नी का कभी नाम नहीं लूंगा, कभी याद भी नहीं करो, हमें मत जलाओ जब अपने ऊपर बात आए। गांव वालों ने कहा, चाहे जो भी करो लेकिन जलना पक्का है। तो सुदामा जी कहे, इस विचार किए कि जल करके मरने में बड़ी पीड़ा होगी, पानी में डूब के मर जाऊं, हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। गांव वालों से निवेदन की, हमें एक बार नदी में स्नान करा दो। 25 दंडाधारी युवक जसोवर गांव के सब इकट्ठा हो गए, भागने न पाए देखना। नदी में गए, स्नान करे, डुबकी लगाए लगाए लगाए। अब मरना आसान काम थोड़ी, प्राण जब घबराए, बूढ़ी बाहर निकाले। दंडाधारी युवकों ने डंडा पटक दिया, जल्दी करो, देर हो रही है। तब सुदामा जान गए कि जलना पक्का है, अब डूब करके इस बार मरना ही है। अब डूबे डूबे इधर प्राण निकल नहीं रहा है और उधर बाहर निकले तो जला दिए जाएंगे। जब बहुत बेचैन हुए तब याद आई, कन्हैया द्वारिकाधीश प्रभु रक्षा करो। जैसे भगवान को पुकारे, पानी गायब हो गया, न कोई पत्नी न कोई पति न परिवार है। भगवान कृष्ण कहते, सुदामा मित्र क्या हो गया, जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है, कब से स्नान करे हो। सुदामा कहे, हमें बचा लो प्रभु, हमको जला देंगे। अरे कौन जला देगा? रो रो के सारी बात बताए, मेरी शादी हो गई थी, पत्नी थी, सुंदर स्वभाव वाली, 4 बेटे थे,
मेरी पत्नी मर गई, पत्नी के साथ हमको भी गांव वाले जला देंगे, हमें बचा लो प्रभु। भगवान कृष्ण कहते सुदामा यही मेरी माया है। अभी 3 मिनट हुआ भैया, 3 मिनट में 35 साल का देखे, 9 मिनट में 100 साल की आयु। जन्म लेता है जीव, जवान, शादी विवाह और फिर मुँह बूढ़ा होकर के मर के चला जाता है। यही है संत सत्संग तुमको जगाते हैं। ये जीवन जो आपको मिला है पल पल आपका बड़ा अमूल्य है। कण कण की कीमत करो, क्षण क्षण की कीमत करो, आलसी मत बनो, कण कण की कीमत करो और क्षण क्षण की कीमत करो। जो कण कण की कीमत करता है, क्षण क्षण की कीमत करता है, सदा सुखी रहता है। और जो कण कण और क्षण क्षण की कीमत ना करके लापरवाही करता है, सदा दुखी रहता है। इसलिए कभी भी मत सोचो कितना एक एक कण तुम संभालो, एक एक क्षण संभालो। तुम्हारे पास अगर जमा है तो किसी दीन दुखी की सेवा में लगा सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो। इसलिए हर पल को अपने पल का सदुपयोग करो। जल्दी जल्दी बैठ जाओ, रखते हैं। सब पीली साड़ी यहाँ गांव में कैसे मिल गई तुम लोगों को? आज के 15 साल पहले एक बार हम कथा करने गए चित्रकूट में। चित्रकूट से 35 किलोमीटर दूरी मंदाकिनी और कपिल गंगा का संगम है, माधव स्वामी आश्रम में। तो 2 दिन के बाद होली थी। हम कहा कल ही हम कथा को पूर्ण कर देंगे, क्योंकि 2 दिन बाद होली है, तुम लोग होली खेलोगे। सारे श्रोताओं ने कहा स्वामी जी हम होली नहीं खेलेंगे, हम कथा सुनेंगे। हम कहा भाई हम तो सुने थे तुम लोग डाकू हो और तुम लोग सब 2 नली बंदूक लेकर के, जितने श्रोता आते थे सब 2 नली बंदूक सबके हाथ में ऐसे सामने खड़ी करके या सामने रख करके सुनते थे कथा। हम कहा तुम्हारी बंदूक दे करके, और हम समझ गए पक्का हो गया कि सब डाकू हो। उन्होंने कहा स्वामी जी यहाँ भागवत रोज हुई, लेकिन अभी कोई ऐसी कथा नहीं करने वाले आए कि जिससे हम लोगों का विचार बदल जाए। हम लोगों का विचार बदल गया है आपकी कथा से। हम लोग ये डकैत नहीं हैं, अपनी रक्षा के लिए रखें। और ये बंदूक न ले आए तो आक्रमण करके लूट ले जाते हैं, बंदूक भी लूट ले जाते हैं। हमारे गांव में उन्होंने बताया कि यहाँ तक कि और तो बात छोड़ो, किसी की मटर चना भी उपार करके खिला देते हैं। और वो गांव के लोग ऐसे प्रभावित हुए कि सारी चोरी बंद हो गई और सब। अब फिर बाद में एक बार और कथा हुई, गए वहां तो कहे आप पूछ लीजिए किसी से, किसी का कोई नुकसान नहीं, सब सुखी हैं। तो जब समझ में बात आती तब बदलाव आता है, जब तक समझ में नहीं आती तब तक बदलाव नहीं आता। ये समझ में आ जाए हमारे आपके बात जीवन में क्या कि हम ले करके क्या आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, किसके साथ हमारा क्या व्यवहार है, हमें करना। ये समझ में आ जाए तो हर व्यक्ति सुख को ढूंढ रहा है, हर व्यक्ति को शांति की इच्छा है, लेकिन सही रास्ता न पाने के कारण भटक जाता है, दलदल में चला जाता है। कल भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का हम लोग दर्शन कर रहे थे। कल कथा आप सुन रहे थे, 6 पुत्रों की कंस ने हत्या कर दिया, लेकिन वसुदेव जी सत्य को नहीं छोड़े। जीवन का सार सत्य है। आप एक दोहा दूसरी की किताब में, तीसरी में हम लोग पढ़े थे, अब है कि नहीं है, कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है और ताके हृदय आप। ये सच, जिसके हृदय में सच्चाई है उसको भगवान मिल जाते हैं। कितने लोग झूठ नहीं बोलते, हाथ उठाओ।
जो झूठ नहीं बोलता होगा। बहुत लोग झूठ नहीं बोलते, लेकिन उसकी परिभाषा न जानने के कारण समझ नहीं पाते। जिस झूठ से किसी का बुरा हो, किसी का अनहित हो, किसी को धोखा हो, पीड़ित हो, वो झूठ सबसे बड़ा पाप। भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बुलवाए। जिस समय गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में पांडव सेना का संहार करने लगे, हाहाकार मच गया। और गुरु द्रोणाचार्य को वरदान था, जब तक इनके हाथ में शस्त्र रहेगा अपराजेय रहेंगे, कोई इनके ऊपर विजय नहीं पा सकता। गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा थी कि जब मैं अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनूंगा तब युद्ध नहीं करूंगा। अश्वत्थामा को अमृत का वरदान था। ये सारी बात भगवान कृष्ण जानते थे और भगवान कृष्ण वहां शोर मचा दिए, अफवाह फैला दी, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। ये तो हमको लगता है पूरा नाथनगर की मिठाई की दुकान यहीं आ गई क्या जी? इतना प्रसाद कोई खाली नहीं आ रहा है, इतना मिठाई आ गई है। ये सब तुम ही लोगों को मिलेगी। भोग लगेगा, भगवान खाएंगे, थोड़ी भोग लगेगा सबको, तुमको। लेकिन ये सुख अलग है, भगवान को अर्पण करके पाना ये प्रसाद। ये प्रसाद से हृदय निर्मल शुद्ध होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि इतनी मिठाई गांव में 56 भोग में आ जाए। समोसा, कचौड़ी, मिठाई, तरह तरह के रसगुल्ला, जलेबी, गरम गरम सब इतना आ गए हैं, और सबको एक में मिला करके जब प्रसाद मिलेगा देखना अद्भुत है। इससे हृदय निर्मल, मन चित्त निर्मल। चारों तरफ अफवाह फैला दिया गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य बेचैन हो गए। रथ को ले आए कि धर्मराज युधिष्ठिर अगर कहेंगे अश्वत्थामा मारा गया तब हम विश्वास करेंगे। भगवान कृष्ण कहते धर्मराज युधिष्ठिर बता दो, कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर कहे प्रभु आप झूठ बोलने के लिए कह रहे हो। भगवान कृष्ण कहे धर्मराज झूठ और सही की परिभाषा ठीक से समझो। अगर सच बोलोगे तो यहां अधर्म विजयी होगा। ये गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को युद्ध नहीं करना चाहिए। ये युद्ध कर रहे हैं, अगर ब्राह्मण को शस्त्र उठाना पड़े तो धर्म के पक्ष से, ये अधर्म के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। इसलिए झूठ बोलकर इनको मारने में, धर्म की रक्षा करने में पाप नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले झूठ की अश्वत्थामा हतो, लेकिन भगवान कृष्ण अंतर्यामी जान रहे थे कि कपट करेंगे। नरो वा कुंजरो कहने जा रहे थे। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, ये कहने जा रहे थे कि अश्वत्थामा मारा गया। वो हाथी मारा गया था। भगवान की लीला, मनुष्य मारा गया कि हाथी। लेकिन जैसे इन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो नरो, नरो बोले वा कुंजरो नहीं बोल पाए, तब तक भगवान कृष्ण शंख बजा दिए। तो यहाँ ये झूठ बोलने में पाप नहीं है। कोई आपको पैसा लेता है और जानबूझ करके फिर वो देता नहीं है, आपको परेशानों से झूठ बोल करके अरे हमारे पास नहीं है, आपको भला नहीं देंगे, सीधा सीधा ये झूठ बोलने से पाप नहीं है। जिस झूठ से किसी का को कष्ट हो, पीड़ा हो, ये ध्यान रखें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो, और मस्ती में बोलो, और मस्ती में। आओ भगवान की एक वंदना करते हैं, फिर इस प्रसंग को आगे बताते हैं। हम बोलेंगे तुम भी बोलो हृदय से। भगवान मेरा जीवन
संसार के लिए हो भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो जिंदगी भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो हम में विवेक जागे हम धर्म को न भूलें हम में विवेक जागे हम धर्म को न भूलें हम में चाहे हमारी गर्दन तलवार के तले हो चाहे हम में विवेक जागे हम धर्म को न भूलें हम में चाहे हमारी गर्दन तलवार के तले हो चाहे सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन रिझाले सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन रिझाले सुंदर स्वभाव ओ देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन रिझाले सुंदर ओ देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो छह पुत्रों की हत्या कंस ने कर दिया लेकिन वसुदेव जी ने सत्य को नहीं छोड़ा जीवन का सार सत्य है एक चोर की कथा आती है कोई चोर भाई बैठे होंगे तो बुरा नहीं मानना और चोर नहीं तो चप्पल चोर कथा में जरूर आते हैं यहां नहीं आते तो गांव में है शहरों में आते हैं ज्यादा एक चोर महात्मा जी के पास गया कि महात्मा जी मैं चोर हूं मुझे रात को नींद नहीं आती मेरा मन बड़ा अशांत रहता है मैं सुना हूं कि संतों के चरणों में बड़ी शांति है हमें चेला बना लो महात्मा जी कहे चेला बना लूंगा लेकिन तू चोरी करता है तो माल पाता है तो क्या करता है चोर ने कहा चोरी करता हूं तो माल पाता हूं तो जुआ खेलता हूं और क्या करता है फिर शराब पीता हूं और क्या करता है फिर नारी देह व्यापार में जाता हूं महात्मा जी कहे संसार में सबसे बड़ा पाप यही है चोरी करना जुआ खेलना शराब पीना ये चारों छोड़ दे मैं तुझे चेला बना लूं चोर ने कहा महात्मा जी ये चारों मेरी पक्की आदत बन गई है ये चारों छोड़ के जो कहो मैं छोड़ने को तैयार हूं ये चारों नहीं छूटेगा महात्मा जी कहे ठीक है एक वचन दे मैं तुझे चेला बना लूंगा चोर ने कहा वो चारों छोड़ करके मांगना
हमने से ये चारों नहीं छूटेगा, चोरी करना, शराब पीना, जुआ, नारी देह व्यापार में जाना, ये नहीं छूट पाएगा। महात्मा जी के खाली एक वचन दो, मैं तुझे चेला बना लूं, बाकी सब छूट है। आज के बाद तू झूठ नहीं बोलेगा। चोर ने कहा गला भी कट जाएगा तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सावधानी से प्रसंग सुनना भागवत का। चोर ने कहा गला भी कट जाएगा, झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन वो चारों महात्मा जी ने कहा सब छूट है, चोरी, शराब, जुआ सब छूट है, खाली एक वचन दे के झूठ नहीं बोलेगा तू। गुरु मंत्र लेकर के चोर चला गया। अब विचार किया कि गुरु जी ने सब छूट दे दिया है, एक वचन निभाऊंगा चाहे जो भी हो। अब रात को नींद आवे नहीं, चोरी की आदत। वो माताएं भजन गाती है ना कि निदिया वाही के घर जइयो, जागर राम भजन ना होय, जागर राम भजन ना होय, जागर श्याम भजन ना होय, निदिया वाही के घर जइयो। राजा जागे रानी जागे औ जागत हैं चोर। रात को राजा जगता है, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति जो गांव का है, समाज का है, राष्ट्र का है, घर का जिम्मेदार, उसे नीति कहती है कि रात को गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए, अगल बगल सो लो। राजा जिम्मेदार जागता है, पतिव्रता रानी उसका साथ देने के लिए जागती है। रात को चोर जागता है कि कब सब सो जाए, माल उड़ा लें। एक व्यक्ति रात को और जागता है, कोई कोई जागे साधु महात्मा, जिनकी लगी प्रभु से डोर, निदिया वाही के घर जइयो, जागर राम भजन ना हो। अपने स्वार्थ सब कोई जागे, पर स्वार्थ जागे कोई, जो कोई पर स्वार्थ जागे, जग में विरला सोई, निदिया वाही। अपने बाल बच्चों के लिए तो सब कमाते हैं, अपनी कमाई, अपनी विद्या, अपनी शक्ति संपत्ति का सदुपयोग जो समाज के लिए करता है तो कोई बिरला बेटा होता है, सब नहीं कर सकते। आज ये धन्य हो गए ओम प्रकाश पाल और इनके भाई, ये परिवार, खानदान, ये पाल परिवार धन्य हो गए। आप सब क्षेत्रवासी ऐसे दिव्य आत्मा स्वरूप ब्रह्मानंद स्वरूप की प्राप्ति के लिए यह जो निगम कल्प तरोर्गलितम फलम, तो वेद रूपी कल्प का अमृत रस है भागवत कथा। सुख मुखाद अमृत द्रव सहितम। श्री सुखदेव जी भगवान शिव के अवतार, सुखदेव जी के मुखों से जो ये निकली अमृतमयी कथा, यो तो भागवतम रसमालयम मुहुर हो रस का हो, ये अमृत रस का पान आयोजन किए हो आप आए हो। आपकी माँ की कोख धन्य हो गई। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चितेन, संसार सम्मित सुख सागरेस्मिन् लीलम परे ब्रह्मण यस्य चेता। धन्य हो गया आपका जीवन। रात को एक दिन चोर ने राजा के यहाँ चोरी करने का कि इतना धन पाऊं कि फिर कभी चोरी न करना पड़े, जीवन भर चले। आधी रात को राजा के छत पर चढ़ने लगा, बत्ती बुझ गई थी, राजा छत के ऊपर टहल रहा था। राजा को आहट मिली, राजा ने कहा कौन? चोर ने कहा, सोचने लगा कि गुरुजी को वचन दिया हूं झूठ नहीं बोलूंगा। राजा ने कहा कौन? चोर ने कहा एक वचन निभाऊंगा चाहे जो भी हो। चोर ने कहा मैं चोर हूं। अरे चोर है तो यहां क्यों आया है? फिर फंस गया चोर। चोर ने कहा चोरी करने आया हूं। तुम कौन? राजा ने कहा मैं भी चोर। चोर ने कहा धीरे से बोलो नहीं सब जाग जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे। दोनों जन मिल करके चोरी करेंगे, आधा आधा माल बांट लेंगे। चोर ने कहा बात पक्की। राजा ने कहा बात पक्की, मैं माल खजाना भी जानता हूं। राजा चोर मिल करके खजाना लूटे। छत के ऊपर राजा ने आदेश दिया चोर को कि तुम बांटो। आधा आधा बांट, माल बट गया, एक हीरा बचा। अब हीरा राजा को दे तो चोर को बर्दाश्त नहीं, खुद ले तो बेईमानी। हीरा टूटे की कीमत खत्म। अब राजा विचार करने लगा कि देखो चोर क्या करता है। चोर ने कहा ये इतना बड़ा राजा है, पूरा खजाना खाली करना ठीक नहीं है, एक हीरा राजा के खजाने में छोड़ दो। राजा ने कहा बात पक्की। माल लेकर जब चोर चलने लगा
तो राजा ने कहा चोर भैया अपना नाम पता बताते जाओ, कभी फिर मिलना हो तो। अब चोर फंस गया, गुरु जी को वचन दिया झूठ नहीं बोलेगा। चोर सही सही नाम पता बता के चला गया। राजा ने कहा बेटा मेरे राज्य से कहाँ जाओगे, राज्य सीमा के अंदर ही रहोगे, कल पकड़े जाओगे तुम। सवेरे राजा के खजाने में चोरी हुई, बड़ा हाथ पांव मारे सिर्फ सेना सिपाही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजा ही चोरी में है तो फिर कहां से पता चले। खजांची साहब को बुलाया राजा ने कि देखो खजाने में कुछ है कि सब गायब है। खजांची साहब देखे कि सारा माल गायब है, एक हीरा है, वो हीरा अपने जेब में डाल लिए। राजा से कहे कि राजन पूरा खजाना खाली है, कुछ भी नहीं। राजा के होश उड़ गए कि हीरा मेरा, खजांची भी चोर। राजा तो जानता था कि एक हीरा रखा हुआ है। राजा ने खजांची को आदेश दिया कि यहीं खड़े रहो, जब तक दूसरा आदेश ना हो यहाँ से हिलना नहीं। सिपाहियों को नाम पता बताया, उस चोरवई से जाकर के सिपाही पूछ लिए किस नाम का कोई व्यक्ति है। जान गया कि तो चोरी वाला मैटर राजा के सिपाही हैं, लेकिन गुरुजी को वचन दिया है झूठ नहीं बोलेगा। गुरुजी ने सब छूट दिया, एक ही वचन मांगा, झूठ नहीं बोलेगा। चोर ने कहा मैं हूं। कहे तुमने राजा के यहाँ चोरी किया? फिर फंस गया। हाँ मैंने चोरी किया। माल कहाँ है? माल दिखा दिया। माल के सहित सिपाही राजा के दरबार में चोर को हाजिर किए। सिपाहियों ने कहा राजन बहुत ड्यूटी किया, इतना सच्चा इंसान मैंने कभी देखा नहीं। राजा भी इसकी सच्चाई से खुश था। राजा ने कहा चोर भैया तूने चोरी किया था तो कोई और था कि अकेले था? अब चोरवा बार बार राजा को देखे कि रतियाँ कहीं है तरह, यही तो था रात को, लेकिन राजा चोरी कैसे करेगा? चोर ने कहा एक चोर और था, कहीं तो माल कहीं आधा आधा बंट गया था, कहीं खजाने में कुछ था कि सब ले गए थे, कहीं एक हीरा बांटने में दिक्कत हो रही थी, खजाने में छोड़ दिया गया था। तब राजा खजांची साहब के तरफ देखे तो खजांची कांपने लगे। राजा ने आदेश दिया खजांची की तलाशी लो। खजांची के जेब से एक हीरा मिला। राजा ने खजांची साहब को आजीवन कारागार की सजा सुना दिया। और चोर की सच्चाई पे राजा ने कहा चोर भैया आज से तू मेरा खजांची हो जा। तब चोर को धक्का लगा कि हे सदगुरु, एक बात मानने से राजा का खजांची बाद मिल रहा है, सारी बात मानूं तो पता नहीं क्या बन जाऊं। चोर ने कहा राजन अब मैं संत गुरु की महिमा जान गया, मैं एक बात मानने से राजा का खजांची पद मिल रहा है। अपना अगर हमारे ऊपर आप खुश हैं तो अपना खजांची पास अपने पास रखो, हमें अपने गुरुदेव के पास जाने का आदेश दे दो। राजा आश्चर्य में कि एक चोर राजा का खजांची पद ठुकरा रहा है। राजा ने कहा चोर भैया खजांची नहीं बनोगे, तुम्हें राज्य सिंहासन दे रहा हूं, राज्य दे रहा हूं, तुम राजा बन जाओ। तब चोर को गुरु की याद आई कि गुरुदेव एक बात मानने से राजा का राज्य पद मिल रहा है, सारी बात मानूं तो पता नहीं क्या। चोर ने कहा राजन अगर हमको कुछ देना चाहते हो तो मेरे गुरुदेव के पास जाने की अनुमति दे दो, राज्य अपना अपने पास रखो। राजा आश्चर्य में, एक चोर जो नरक में जाने का काम करता है, कैसे इसके गुरु हैं, कैसे संत हैं कि इसके चोर के जीवन में संसार सागर से पार जाने वाली वैराग्य शक्ति इन्होंने भर दिया। राजा ने कहा चोर भैया अपने गुरु का दर्शन मुझे भी करा दो। राजा और चोर दोनों मिल करके गुरु जी के पास गए और दोनों जन का मोक्ष हुआ। तो जीवन का सार सत्य है। वसुदेव जी 6 पुत्रों का धर्म अनुसार सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इसलिए प्रयास करो कि जहां तक हो जीवन सच्चा हो, सच्चा जीवन, सरल जीवन, सुखी जीवन। ये अपना ये सूत्र याद करो तीनों हमारा, सच्चा जीवन, सरल जीवन, सुखी जीवन। बनावटी जीवन मत जियो। अगर कमाई कम है तो बहुत महंगी साड़ी मत पहनो, बहुत महंगा कपड़ा मत खरीदो, बहुत महंगा सामान मत लो। साधारण में कर्जा न लेने पड़े, सरल जीवन एकदम। उससे तुम्हारा कुछ मान सम्मान कम नहीं होगा। मान सम्मान तब कम होगा जब तुम बनावटी बात पोल खुलेगी, तब तो ऊपर भले बोले भीतर नीचे नीचे मुस्कुराएंगे बाहर से बोले। ले सच्चा जीवन, सरल जीवन, सुखी जीवन, ये सूत्र याद रखना। सातवां कल देख रहे थे बलदाऊ भैया का अवतार हुआ। बलदाऊ भैया शेषा अवतार ही शब्द ब्रह्म है। जब शब्द ब्रह्म सिद्ध होता है तो परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन होता है।
एक बार नारद जी प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो, और मस्ती में दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा, और मस्ती में, और मस्ती में। हाँ, आज तो उन लोगों का मन उत्साहित है। और आज देवियों की संख्या देख रहे हैं, पूरा पंडाल पीला पीला दिख रहा है, लाल दिख रहा है। अंदर से वही भाव भक्ति यहाँ ये होगी, भगवान के लिए है। शादी विवाह में तो सब सोचते हैं, ये भगवान के लिए है, उत्सव मनाने के लिए। आज नंदोत्सव है। नारद जी शब्द ब्रह्म बलदाऊ भैया हैं। जब शब्द ब्रह्म सिद्ध होता है तो परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन होने में विलंब नहीं होता। एक बार नारद जी अयोध्या में पहुंचे, संतों का समागम था। भगवान से अनुमति लेकर के प्रश्न किए कि भगवान का नाम बड़ा है कि भगवान बड़े हैं, भगवान में शक्ति ज्यादा है कि भगवान के नाम में शक्ति। ये भगवान का नाम है जो सुन रहे हो, शब्द ब्रह्म। भगवान राम कहते हैं नारद प्रश्न करो, सब उत्तर देंगे। बड़े बड़े संत विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं। प्रश्न हुआ, किसी ने कहा नाम में शक्ति ज्यादा है, किसी ने कहा राम में शक्ति ज्यादा है। नारद जी से पूछा गया तो नारद जी कहे प्रभु हमें तो भगवान से भगवान के नाम में शक्ति ज्यादा दिखती। भगवान राम कहते सिद्ध करके बताओ। जब एक मत न हो कोई बात पर तो सिद्ध करके बताओ सच क्या है। एकाग्रता थोड़ा देना है आपको, शांति से सुनो, बड़ा आपके काम की बातें हैं सब। भगवान नारद जी कहते हैं राम से ज्यादा राम के नाम में शक्ति है, हमें हमारा निर्णय ये है। भगवान कहे सिद्ध करके बताओ। नारद कहे ठीक है ऐसा ही करूंगा। और एक दिन कुछ दिन के बाद फिर संत समागम था। नारद जी आए, हनुमान जी को प्रणाम किए, जय श्री राम। हनुमान जी कहे जय श्री राम, जय श्री राम। देवर्षि क्या हाल है, सब कृपा है आपकी। हनुमान जी महाराज आप सबका काम करते, एक काम मेरा भी कर दो। हनुमान जी बड़े खुश हुए, जल्दी बताओ क्या काम करूं आपको। नारद जी कहे जितने लोग बैठे हैं आज यहाँ सबको प्रणाम करो, हमारा काम हो जाएगा। हनुमान जी कहे एक बार प्रणाम करूं कि 2 बार। नारद जी कहे एक बार प्रणाम करो, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, उनके आगे जाना तो थोड़ा चेहरा रूखा करके आगे बढ़ जाना, इतने से हमारा काम हो जाएगा। नारद जी कहे ठीक, हनुमान जी कहे ठीक है ऐसा ही करूँगा। अब हनुमान जी हम लोग इतने लोग बैठे हैं यहाँ और हनुमान जी आकर के यहाँ प्रणाम करें तो क्या हाल होगी। एक बार जय श्री राम हनुमान जी कहते थे तो सारे श्रोता 5 बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। विश्वामित्र जी भी उसी भाव में थे कि हनुमान जी को 5 बार हम प्रणाम करेंगे। विश्वामित्र जी के आगे जाकर के हनुमान जी प्रणाम की तो बात छोड़ दो, चेहरा रूखा करके आगे बढ़ गए। विश्वामित्र जी क्रोध में आग बबूले कि बजरंगबली अपने आप को क्या समझते हो, इतने लोगों के बीच में इतना बड़ा अपमान, तुम्हें मैं दंड दूंगा। लेकिन विश्वामित्र जी विचार किए कि अगर मैं दंड दूंगा प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। विश्वामित्र विचार किए कि अगर मैं दंड दूंगा कोई पूछेगा कि क्यों दंड दिए, तो यही कि प्रणाम नहीं किए, कोई आपको प्रणाम नहीं किया तो आपकी मर्जी उसकी मर्जी, जबरदस्ती प्रणाम थोड़ी करवाओगे तुम। नारद जी की लगाई झगड़ा, लेकिन नारद जी जहाँ जहाँ झगड़ा लगाते थे वहाँ जीव कल्याण का साधन निकला है। इस समाज वाले नारद बड़े खतरनाक होते हैं। समाज वाले नारद झगड़ा लगा दें तो भाई भाई को अलग कर देते हैं, सास बहू को, बाप बेटे को अलग कर देते हैं, और की तो बात छोड़, पति पत्नी में झगड़ा लगा देते हैं। पुरुष तो पुरुष से, महिलाएं कम नहीं है, लेकिन तुम लोग अच्छी हो।
ऐसा झगड़ा लगाती हैं मुंह सुखाए के बहू के पास, हाय हाय यहाँ घरे लायक नहीं रह लू तू तो हर जिंदगी माटी हो गई, कहाँ आ गए लोग, आंसू भी गिरा देती हैं। ब्रह्मा जी की रचना ऐसी है, पट से आंसू गिरेगा इनके आंख से। जो झगड़ा लगाता है, सुन लो ये निर्णय सुन लो, शास्त्र का निर्णय, प्रमाणिक निर्णय, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जो किसी के जीवन में कलह पैदा करता है, झगड़ा लगाता है, वो अपने गले में नरक में जाने का सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, सबसे बड़ा पाप है। इसलिए किसी के अंदर ये बुराई हो तो छोड़ देना आज के बाद। भागवत में 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, 2 सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख होए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई बड़ा पाप नहीं, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना। नारद जी के लगाई झगड़ा। अब विश्वामित्र जी विचार किए कि अगर दंड दूंगा, लोग पूछेंगे कि हनुमान जी को क्यों दंड दिए, प्रणाम नहीं किए, प्रणाम नहीं किए, उनकी मर्जी। विश्वामित्र जी शांत हो गए। नारद जी देखे काम बना नहीं तो नारद जी उठे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। विश्वामित्र जी को विशेष रूप से नारद जी प्रणाम किए। विश्वामित्र जैसे कोई जल गया हो, मलहम लगा दो, अच्छा लगे वैसे खुश देखने लगे नारद जी की तरफ। नारद जी ने कहा, देव विश्वामित्र जी क्या बात है? कहे मेरा मन जल रहा है। नारद जी कहे, हनुमान जी ने जो आज आपका अपमान किया है हमसे सहन नहीं हो रहा है। तो इतने में विश्वामित्र जी आग बबूले, यही हाल मेरी भी है। कहे क्या करूं? कहे दंड हनुमान जी को, और साधारण दंड नहीं, मृत्यु दंड, समाज में अपमान। भगवान राम के आप गुरु हैं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, गुरु की आज्ञा से बंधे हैं, आप आदेश दो। नारद जी बैठ गए, विश्वामित्र जी के स्वर निकले, प्रभु राम। भगवान राम उठ के खड़े हो गए, गुरुदेव आदेश। प्रभु राम, हनुमान जी ने मेरा अपमान किया है, गुरुदेव आदेश। प्रभु राम, हनुमान जी को दंड दो, गुरुदेव आदेश। प्रभु राम, हनुमान जी को मृत्यु दंड दो। सबकी सांसें रुक गई। अरे गुरुदेव, भक्त भगवान के बीच में क्या समस्या पैदा करे हो? इतने प्रिय हनुमान जी को मृत्यु दंड भगवान राम कैसे देंगे? और अगर नहीं दिए तो रघुवंश में कलंक लगेगा कि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए रघुवंश। भगवान राम गंभीर हो गए, गुरुदेव कल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब देखो कोई वहां खड़े हो जाओ, कहाँ गए रवि? वहां खड़े, अब कोई आगे प्रसाद लेके नहीं आने पाए, वहीं एक टेबल लगा करके रख लो, बाद में चढ़ा देना। आने जाने से एकाग्रता भंग होती है, मन ताका ताकी करने लगता है। सब साड़ी पहने हैं लेकिन इसकी कौन सी कलर है क्या है, सब औरतों की आदत है ये। अब कोई नहीं आने पाए आगे, वहाँ ले लो फिर बाद में चढ़ा देना एक साथ में। जितना हो एकाग्रता करोगे, थोड़ा समय है, जितनी एकाग्रता उतनी गहरी बातें आपको समझ में आएगी। मन एकाग्र हो जाए वही सब ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य जब शस्त्र विद्या की शिक्षा दिए पांडवों को, दुर्योधन को, तो एक प्रतियोगिता की, और उस प्रतियोगिता में एक बांस के ऊपर मछली बना करके उसमें टांग दी, और मछली के आँख की पुतली में बाण लगाना था, लक्ष्य मार करना था। सबसे पहले दुर्योधन को बुलाए, सावधानी सुनना, दुर्योधन तुम तैयार हो जाओ। तैयार हो? हाँ गुरुदेव मैं तैयार हूँ। देखो क्या दिख रहा है? दुर्योधन ने कहा, हजारों लोग दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, और ये मछली दिख रही है। गुरु द्रोणाचार्य फिर से संकेत किए, जैसे कोई मास्टर अपने चेले को गलती करता है तो संकेत करता है कि नहीं सही नहीं बोल रहे हो। फिर से कहें ठीक से देख के बताओ क्या देख रहे हो। हाँ, गुरु की बात को अन्यथा ले लिया, अभिमान था ना। दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव आप ये समझ रहे हो कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है? मेरे पिताजी अंधे हैं तो मैं अंधा नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ, इतने लोग दिख रहे हैं, मछली दिख रही है। गुरु द्रोणाचार्य मन में विचार किए कि बेटा तू फेल हो गया, फेल हो गए, लक्ष्य नहीं मार पाए। धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाए, क्या देख रहे हैं? कहें कि सब देख रहे हैं और ये मछली दिख रही है। ठीक से देखो, कहें बस मछली दिख रही है हमको, उसकी आंख दिख रही है और आप दिख रहे हैं। ये कि धर्मराज युधिष्ठिर भी फेल हो गए। अर्जुन को बुलाए, अर्जुन क्या देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मछली की आंख की पुतली के मध्य छोड़ करके मुझे कोई नहीं, आप भी नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, बस वही दिख रहा है।
पीठ पे हाथ थपथपाए कि तुम पास हो गए। आज बड़े बड़े विमान उड़ रहे हैं, आज चंद्रयान में सब जा रहे हैं, एक एक वैज्ञानिक क्या क्या काम करे। कैसे? ऐसे नहीं इधर उधर मन भाग के इधर उधर करके कुछ नहीं हो सकता। मन की एकाग्रता हर कार्य, जिस कार्य के लिए आप मन एकाग्र करेंगे क्या नहीं कर सकते आप। मन आपका एकाग्र हो जाए तो आप उड़ सकते हैं हनुमान जी की तरह। आपके ये शरीर में इतना पावर है, अदृश्य हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो है ऐसे सब झूठा नहीं है, आपके अंदर वो पावर शक्ति मानो कि इतना जीवन में। भगवान राम कहते हैं गुरुदेव मैं कल हनुमान जी को मृत्युदंड की सजा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हनुमान जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। इसलिए हनुमान जी नहीं रोए कि मैं मारा जाऊंगा, इसलिए रोए कि भगवान राम हमको इतना प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अपने प्रिय भक्ति के ऊपर बाण चलाएंगे तो प्रभु की क्या स्थिति होगी, कितनी पीड़ा होगी। हनुमान प्रभु को पीड़ा देने के लिए तुम क्यों जन्म लिए। इसी समय नारद जी आए। नारद जी को देख करके हनुमान जी आग बबूले, देवर्षि सारी संकट पैदा किया हो तुम्हारा है, मेरी आंख के सामने से हट जाओ, इसी में कल्याण है। डांटते रहे, लेकिन नारद जी हाथ जोड़े कि बजरंगबली मेरे पास आइडिया है। कल सवेरे सूर्योदय से पहले सरजू में स्नान करके तुलसी की माला ले करके 13 अक्षरी महामंत्र का जाप करो। श्री राम जय जय राम। ये 13 अक्षरी महामंत्र है। हम लोग मंत्र करते हो, पूजा करते हो, तुम लोग व्रत करते हो, लेकिन सब त्रुटि हो जाती जिसके कारण फल नहीं मिलता। ऐसा नहीं, हमारे जो शास्त्र में सब प्रमाणिक बात क्या नहीं पा सकते, कहीं न कहीं लापरवाही है, कहीं न कहीं त्रुटि है। ये 13 अक्षरी महामंत्र श्री राम जय जय राम 13 अक्षर का सीधा पूरा होता। नारद जी कहे बजरंगबली कल सवेरे इस महामंत्र का जाप करो, देखे भगवान राम कैसे मारते हैं। हनुमान जी मुस्कुरा दिए कि देवर्षि हमको भी पता था, लेकिन श्राप है, जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक हम नहीं कर। सूर्योदय से पहले सरजू में स्नान करके हनुमान जी श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। नेत्रों में प्रेमाश्रु रोम कांटे की तरह खड़े, गदगद वाणी। भगवान राम नित्य किया से उठे और धनुष बाण उठाए, गुरु को प्रणाम करके और सरजू के तट पे भयंकर बाण मार दिए हनुमान जी को। त्राही त्राही हो गई, सांसें रुक गई, क्या होगा। लेकिन ये महामंत्र 10 गज की दूरी पे घेरा लगा के भगवान राम के बाण से टकरा गया। देखते देखते चिन्हगारियां निकलने लगी, त्राही त्राही होने लगी। क्या हनुमान जी मारे जाएंगे, क्या सृष्टि का अंत हो जाएगा। बाण का तेज समाप्त, भगवान राम के पास बाण वापस चलाया। दूसरा भयंकर मार, तीसरा, एक के बाद एक, हर बार सांसें रुक जाती थी और ये महामंत्र टकरा जाता था भगवान राम के बाण से। और देखते देखते चिन्हगारियां, आग ज्वाला फैलने लगती थी, सांसें रुकती थी कि इस बार क्या होगा, हनुमान जी मारे जाएंगे, क्या सृष्टि का अंत होगा। लेकिन हर बार निष्फल होके बाण वापस। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया। सब त्राही त्राही करने लगे। क्या रघुवंश में कलंक लगेगा, थोड़ा सा दिन बाकी है, क्या हनुमान जी मारे जाएंगे, क्या सृष्टि का अंत हो जाएगा। विश्वामित्र जी को थू थू कर रहे थे सब। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए, भक्त भगवान के बीच में इतना बड़ा संकट पैदा करें। उसी समय नारद जी विश्वामित्र जी के पास पधारे। विश्वामित्र जी नारद जी को देखकर दूर से फटकारे, देवर्षि ये सारा संकट पैदा किया हुआ तुम्हारा है, मेरे आंख के सामने से हट जाओ। तुम्हारी बातों में आकर के मैं फंस गया हूँ, दुनिया मुझे धिक्कार रही है। डांटते रहे, लेकिन नारद जी हाथ जोड़ के नीचे प्रणाम किए और कहे गुरुदेव विश्वामित्र जी हमारे पास आइडिया है। विश्वामित्र देखे क्या आइडिया है, कहें आप भगवान राम के गुरु, आपने आदेश दिया है मृत्युदंड, आप दूसरा आदेश जारी कर दो कि भगवान राम हनुमान जी को क्षमादान। पहले आदेश का वक्त समाप्त, अभिप्राय समाप्त हो जाएगा। और दौड़े, गले से लगा लिए नारद जी को, दौड़े, प्रभु राम प्रभु राम प्रभु राम, गुरुदेव आदेश, प्रभु राम हनुमान जी को क्षमादान। इतना सुर करके पहली बार भगवान राम के हाथ से धनुष बाण छूट गया था, पहली बार हनुमान जी के हाथ से माला छूट गई थी।
हनुमान जी भगवान राम के चरणों में गिरने के लिए दौड़े, लेकिन आज भक्त वत्सल भगवान राम का इतना वेग था, भाव था हनुमान जी के लिए कि हनुमान जी चरणों में गिरते इसके पहले ही दौड़ करके हृदय से लगा लिए और कहे, हनुमान जी तुम जीते मैं हारा, तुम जीते मैं हारा। हनुमान जी और भगवान राम के आज के नेत्रों से प्रेमांसु। भगवान राम दरबार में आकर के एक समिति का गठन कर दिए कि पता लगाओ झगड़े की जड़ कौन। 8वें दिन रिपोर्ट आई देवर्षि नारद, नारद जी को हाजिर किया गया। नारद भक्त भगवान के बीच में इतना बड़ा झगड़ा लगाया। भगवान राम, नारद जी कहे, प्रभु ये झगड़े की जड़ मैं नहीं हूं, इस झगड़े की जड़ आप हैं। भगवान राम कहे, मैं? कहे हाँ, याद करो एक बार मैंने प्रश्न किया था, राम बड़े कि राम का नाम बड़ा? किसी ने कहा राम बड़े, किसी ने कहा नाम बड़ा। तो अब मैंने, आप हमसे पूछे थे तो मैंने कहा था राम से राम के नाम में शक्ति ज्यादा है। आपने आदेश दिया था प्रभु कि सिद्ध करके बताओ, तो मैं सिद्ध करके बताया कि नाम के आगे राम भी झुक जाते हैं। ये शब्द ब्रह्म है। आज जो श्रवण कर रहे हो कथा, बड़ा अनंत फल है इसका जिसको आप श्रवण कर रहे हैं। इस बात अब रख दो, वहीं से देखते रहो, प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो। ये जो कथा हम आज आपको सुनाए हैं, ये मराठी भाषा में एक हरि विजय नामक ग्रंथ है, वहाँ की कथा है। और रामचरितमानस में सुंदरकांड में एक चौपाई में पूरी कथा का संकेत है कि सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने वश करी राखे राम। कथा श्रवण का अनंत फल है। आप जो श्रवण करें, जितना जीवन में उतारे, लेकिन जितना श्रवण करें इतने से ही आपका उद्धार हो जाएगा, इतने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। पूतना को कंस भेजता है गोकुल में। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा मथुरा जाते हैं। कंस चक्रवर्ती नरेश था। गोकुल गांव मथुरा के अधीन था, कर बाकी था। नंद बाबा कर दिए और भेंट दी, मुझे ढलती उम्र में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कंस ने आशीर्वाद दिया, आपका बेटा बड़ा होकर राजाओं का राजा हो, उसके शत्रु का शीघ्र ही विनाश हो। वसुदेव जी से मिले, वसुदेव जी आकर के मिले। नंद बाबा सावधानी से सुने, देवियां सब लोग ध्यान हैं। नंद बाबा वसुदेव जी से ये नहीं बताए कि मुझे पुत्र हुआ, इसलिए कि नंद बाबा को पता था कंस 6 पुत्रों को मारा है, पुत्र का दुख इनके जीवन में है, इसलिए अपने पुत्र के सुख की बात बताने से मन भारी हो जाता है। ये कथा में साक्ष्य, शब्द दान, शब्द यज्ञ। किसी से मिलो, किसी के घर जाओ तो अपनी खुशी की बात उसको मत बताओ, उसकी समस्या सुन करके उसकी समस्याओं में तुम सम्मिलित हो जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ हूं, किस दिन काम आऊंगा। जब समय आएगा तो समय उतने समय तक तो साहस हो जाएगा, उसको शक्ति हो जाएगी। पहले ये विषय ध्यान रखना है। कहीं जाओ किसी के यहाँ या किसी में जान रहे उसके पास कठिनाई है, किसी तरह की बात है, तो अपने सुख की बात वहाँ मत बताओ, उसके दुख में तुम सम्मिलित हो जाओ कि हम किस दिन काम आएंगे तुम्हारे, हमको भी तो ऐसे परेशानी थी, ऐसे थे। ये विशेष शब्द ज्ञान का ध्यान। नंद बाबा ने कहा कि मैं भी आपके उसमें सम्मिलित हूँ। वसुदेव जी ने कहा वो तो मेरे कर्मों का फल है, लेकिन नंद जी आपको जो पुत्र हुआ है वो मेरा ही है। नंद बाबा ने कहा आपका यही ऐसा मित्रता भी कलंकित होती जा रही है। कलयुग में मित्रता भी कलंकित, मित्र भी मित्र के साथ धोखा दे रहा है। मित्रता कैसी हो, कहें दूध जो जैसे पानी और दूध। ये गोरखपुर पीपी गंज में 1998 में हम कथा कर रहे थे पांडे जी के यहाँ, रखुआ खोर गांव है। बंबई से आए थे, वहां बंबई वो लोग रहते थे, लिवा के आए थे और बताए हम कहा कि गाय का दूध ले आते थे, 2-3 बड़ा पानी जैसा दूध मिलता था। तो मुझसे कहे पंडित जी से, कहा दूध अच्छा नहीं मिलता। उन्होंने कहा गुरुजी मोल का दूध है। तब तक वो दूध देने वाले भाई भी आ गए। उन्होंने कहा आप इनसे कह देते यही दूध देते हैं, तो आप जब तक रहते अच्छा दूध देते। आकर प्रणाम किए। हम कहा आप ही दूध देते हैं क्या? कहा हाँ स्वामी जी, हाँ गुरु बाबा
आपकी कैसी कृपा है कि आपकी सेवा का अवसर मिला। हम कहा भैया तो दूध की सेवा, पानी की सेवा बंद करके दूध से करो। दूध वाले भाई ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा आप गुरु बाबा हो, संत महात्मा झूठ नहीं बोलेंगे, मेरी गलती कुछ नहीं है। पड़िया पड़वा बछिया बछवा को छोड़कर इस दुनिया में सच्चा दूध कोई नहीं पाता। दूध पानी की दोस्ती मित्रता ऐसी है कि दूध पानी के बिना रह ही नहीं पाता। मैं क्या करूं। और दूध पानी की मित्रता का उदाहरण वेदांत में है। मित्रता कैसी हो, कहें जैसे दूध और पानी की तरह। दूध पानी से मित्रता करता है तो अपना रंग दे देता है। दूध में पानी मिला दो तो दूध जैसा हो जाता है, पानी का कलर दूध जैसा हो जाता है, रंग देता। अपनी कीमत 50 रुपया लीटर दूध बिके तो दूध में मिला पानी भी 50 रुपया लीटर बिक जाता है। ये मित्रता। लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती कि एक मित्र तुम्हारे लिए जान दे, एक मित्र धोखा दे। दोनों मित्र वैसे हैं। पानी भी पीछे नहीं है। दूध को पकाने के लिए जब चूल्हे पे रखा जाता है तो पानी कहता है मेरे मित्र दूध, तूने अपना रंग अपनी कीमत दिया है, इसलिए जब तक मैं रहूंगा तुझे जलने नहीं दूंगा। तो दूध को बचाने के लिए पहले पानी जलने लगता है। अपने मित्र पानी को जलते देखकर दूध बेचैन होकर उबाल मारता है कि चूल्हा बुझा दूंगा, लेकिन अपने मित्र पानी को नहीं उबलता है ना। तो वेदांत दर्शन। आज मित्रता भी कलंकित हो। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा हमें अनिष्ट का संकेत हो रहा है, गोकुल में जल्दी जाओ। नंद बाबा यहाँ आते, लेकिन कंस ने पूतना को भेज दिया है, जाओ छोटे बच्चों को, सब छोटे बच्चों को मार डालो। लेकिन गोकुल में नारायण भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। पूतना है राक्षसी, पूतना राक्षसी है, लेकिन सुंदर स्त्री का वेश बना के आई है। अर्थात जो कपड़ा बहुत सुंदर पहने, बोली भाषा बहुत अच्छी हो, लेकिन राष्ट्र को धोखा देने का काम करे, समाज को धोखा देने का काम करे, वो पूतना। तब एक पूतना थी, भागवत में नाम आ गया। होलसेल में पूतनाएं हो गई। अपना उत्तर प्रदेश बचा है। समाज को ठगना, समाज के साथ धोखा देना, राष्ट्र के साथ सबसे बड़ा पाप है। ये भगवान का रूप है। भगवान कृष्ण आते हैं, देखते कि मेरे भक्तों को मारने के लिए आ रही। पूतना वासना है। पूत का अर्थ होता है पवित्र, ना का अर्थ होता नहीं जो पवित्र ना हो। और वासना के अड्डे बहुत खुल गए हैं। ब्यूटी पार्लर, जितना देह का श्रृंगार करोगे उतना वासना उसी में आक्रमण करेगी। तो देह का श्रृंगार करने के लिए यहाँ मना नहीं किया जा रहा है। इतनी मेहनत से पति बेटे तुम लोग कमाते हो तो शौक श्रृंगार करो, खाओ पियो, अच्छा गाड़ी बंगला लो, सब कुछ करो, इसका मना नहीं है। लेकिन भगवान से तार जोड़े रहो। भगवान से तार जोड़े रहोगे तो तुम्हें रक्षा करेंगे वासना से। जो भगवान से तार नहीं जुड़ा, संसार के भोगों में डूबा है, उसे वासना मारती है। और ये पूतना जाती है यशोदा माँ के पास। यशोदा मैया भी इसे पहचान नहीं पाती। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो। सावधानी से सुनो, यहाँ कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी बैठे हैं, तुम भी सही सरल भाषा में समझ जाओगे। वासना की 7 गांठ होती है। पूतना वासना है। वासना की 7 गांठ। पहली गांठ पति पत्नी की गांठ, दूसरी पिता पुत्र की गांठ, तीसरी खेती नौकरी व्यापार की गांठ, चौथी उससे जो लाभ होता है धन की गांठ, 5वीं मकान की गांठ, 6वीं खानदान की गांठ, 7वीं गांव की गांठ। 7 से जब मोह टूटता है तब जीव का मोक्ष होता है। अब रात को आप लोग सोते समय विचार करना, कितनी भागवत सुने, तीर्थ व्रत किए, सब हमारी कितनी गांठें खुली हैं। बुढ़ापे में बूढ़ा बुढ़िया का प्रेम कम हुआ, वासना कम हुई कि और कस तो नहीं गई गांठ। फिर माँ के गर्भ में जाना है, फिर उल्टे लटकना है, कर्मों के जंजल में। फिर ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जो परलोक संवारा। ये मोक्ष का साधन है। मथुरा के एक पंडित जी बड़े भंगेड़ी थे।
भांग के नशे में रात को 9 बजे चल दिए ससुराल। जमुना की, सावधानी से सुनो, जमुना के किनारे इनके ससुराल का गांव था और पंडित जी जब वहां पहुंचे रात भर नाव चलाए। सवेरा हुआ तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि वाह ब्रह्मा जी आपने तो कमाल कर दिया, मेरे गांव की तरह गांव, घाट की तरह घाट। 10-20 लोग इकट्ठा हुए, पंडित जी क्या बात है, पंडित जी क्या बात है। अब पंडित जी आश्चर्य से देख रहे हैं कि तो सब मेरे गांव की तरह। एक वृद्ध दादाजी आए, पंडित जी क्या बात है, ये एकदम सब हूबहू मेरे गांव, ब्रह्मा जी की कमाल हो गया, जरा सा दिव्य रचना है, जरा सा अंतर नहीं। एक विनोद की बात आती है, एक कवि ब्रह्मा जी के खिलाफ कविता लिखने लगा, 5 डायरी कविता लिख डाला। आया एक कोहड़ा का खेत था। कोहड़ा कहते हो, क्या कहते हो? पंडित जी लोगों का सबसे प्रिय सब्जी है, भोपला, कहीं काशी फल कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। कोहड़ा का खेत था। कभी हंसने लगाई, ब्रह्मा जी की मूर्खता देखो, इतना कोमल तना में 25 किलो का फल। आगे गया आम का बगीचा तो देख के हंसने लगा, देखो ब्रह्मा जी इतने बड़े वृक्ष में 100 ग्राम का फल, इतने कोमल तना में 25 किलो का फल।